जुल्म हो रहा है, जो अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, ये हो है, कोई ना कोई अपने लोगों पर अन्याय करता रहेगा। इसलिए आप लोगों को एक होने की जरूरत है। इस संघर्ष सोनिया का शहीद तमाम संघर्ष समिति और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ गोधरा के अपने सरपंच साथी का, जिन्होंने ये रोजगार की लड़ाई है, उसके साथ बहुत सारे ऐसे विषय हैं अपने बीच में जो आज भी अपन लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे अपने कटान के रास्ते थे वो बंद कर दिए, एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए 4-5 किलोमीटर का चक्कर अपने को लगाना पड़ रहा है। इनके द्वारा जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, सड़कों पे इतने बड़े बड़े ब्रेकर बना दिए बिना नियमों के, वहाँ ब्रेकरों पर अपने आए दिन लोग एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो गाँव वालों के द्वारा, किसानों के द्वारा हमें संघर्ष समिति को बताए गए हैं। काफी विषय हैं। हमारा मुख्य विषय तो मुआवजा और रोजगार तो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये अपने को किस प्रकार फेंकने का, और अपने में इन्होंने क्या ऐसी चीज देखी कि ये लोग हैं कुछ भी नहीं बोलेंगे, अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसके चक्कर में इन्होंने इतने इलीगल काम इन्होंने कर लिए जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उन चीजों पे, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको बताऊंगा, इनको पर्यावरण की स्वीकृति मिली थी। कोई भी प्लांट लगता है, मैं आपको थोड़ी जानकारी दूंगा, उसमें पर्यावरण स्वीकृति ली जाती है कि किस प्रकार हम काम करेंगे, गांव के लोगों को हम विकास कैसे करेंगे, उनका सामाजिक आर्थिक विकास कैसे करेंगे। आप समझते हो ना, सामाजिक आर्थिक विकास। इनको 3 फरवरी 2021 का लेटर है मेरे पास, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनवायरमेंटल जो अपना डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको ये लेटर जारी किया था इनको। उसमें इनको बताया गया था, इन्होंने पहले जो कमिटमेंट किया सरकार के साथ, सरकार ने किस शर्त के साथ इनको एनओसी दिए। हमारे साथ हैं रामदास जी गोदारा गाड़ी से पधारे, आप बिराजे सारे लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा, CSR फंड की जो बात आती है मोटा मोटी, वो चीज मैं बता देता हूँ एक बार आपको। मैंने जो गांव के लोगों को, हमने काफी लोगों को अवेयर भी किया है, इनको एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री यानी कृषि और पशुधन में क्या कैसे पैसे खर्च करना था, उनका विकास करने के लिए इनको क्या राशि खर्च करनी थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत सरकार ने इनको जब एनओसी दी है, जब इनको क्लियरेंस दिया है, उसमें लेटर में लिख के दिया है, इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। इनको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर 3 साल में इनको जो पैसा लगाना था, कंपनी जब निर्माण कार्य स्टार्ट करती है 2021 में, जब इनको स्वीकृति मिली, पर्यावरण स्वीकृति, उसके बाद जब इन्होंने निर्माण स्टार्ट किया, उसके बाद इनको एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर के अंदर इनको अपग्रेडिंग फैसिलिटीज इन वेटनरी हॉस्पिटल विलेज गोठड़ा, देवगांव, चौराड़ी, बसावा और झाझर, ये जो 5 गांव है इनका इन्होंने नाम लिखा है क्या, वेटनरी हॉस्पिटल, यानी जो अपने पशुओं का जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने के लिए, इनको फैसिलिटी देने के लिए पहले साल में इनको 10 लाख, दूसरे साल में 10 लाख, तीसरे साल में 10 लाख, टोटल 30 लाख रुपए इनको किन गांवों में लगाने थे, गोठड़ा, झाझड़, ये अपनी चौटारी और बसावा और देवगांव, इनमें किसमें, वेटनरी हॉस्पिटल में। उसके बाद इनको अवेयरनेस फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग नियर बाई विलेज, यानी आसपास के जो गांव है 15-10 किलोमीटर की रेडियस में जो गांव है, नियर बाई जो विलेज है, इनमें इनको ऑर्गेनिक फार्मिंग को समर्थ करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, किसानों को समझाने के लिए इनको राशि देनी थी 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, टोटल 50 लाख। मैं मंच का ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार इनको जो राशि खर्च करनी थी, 50 लाख रुपए इनको पहली साल में 10 लाख, दूसरी साल में 20 लाख, दूसरी साल में 20 लाख, 50 लाख रुपए इनको खर्च करने थे नियर बाई विलेज में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं लगता कोई पैसा खर्च किया। मैं आपको बता दूं, प्लांटेशन के लिए इनको गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड अवेलेबल फ्री स्पेस नियर बाई विलेज, यानी गवर्नमेंट ऑफिसेज है नियर बाई विलेज के जो भी फ्री स्पेस है, जो जगह है, खाली जगह है, उनमें प्लांटेशन के लिए इनको लगाना था 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, टोटल 45 लाख रुपए। आप जोड़ना 30 लाख, 50 लाख, 45 लाख, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर प्लांटेशन, इनको 45 लाख रुपए लगाने थे। इन्होंने 1 रुपया, मुझे नहीं लग रहा, अपने अंदर प्लांट में कोई लगा लिए होंगे पेड़ पौधे, तो मैं कहता नहीं, बाकी बाहर तो मैं नहीं लगता कि इन्होंने कोई पैसा खर्च किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इनको जो पैसा देना था, स्टेट ने रोड नेटवर्क नियर बाई विलेज, गोठड़ा प्रोजेक्ट साइट, चौराड़ी, परशुरामपुरा, धोड़ाखेड़ा, झाझड़, नवलगढ़ कनेक्टिंग विद SH8 टू SH37, यानी SH8 अपना नवलगढ़ सीकर वाला है स्टेट हाईवे, उसको जो धोड़ाखेड़ा वाला जो अपना स्टेट हाईवे उदयपुरवाटी और जो गोड्डा जून में जाता है, उस रोड को जोड़ने के लिए, रोड की मजबूती के लिए इनको जो पैसा खर्च करना था
वो 3 करोड़ रुपए, 300 लाख रुपए, 3 करोड़ रुपए फर्स्ट ईयर, 3 करोड़ 40 लाख, 3 करोड़ 60 लाख, टोटल 10 करोड़ रुपए इनको खर्च करने थे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इन्होंने कहाँ खर्च किया है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि हमारे विधायक महोदय कहते हैं कि ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा रोड बनाई गई है। राजस्थान सरकार की रोड बता रहे हैं, अब इन्होंने कौन सी रोड को स्ट्रेंथ बढ़ाई है वो हमें नहीं पता, जो एसएस एक्ट को एसएस 37 से जोड़े। ऐसे इनको इंफ्रास्ट्रक्चर में गौशाला जो विलेज है गौशाला के लिए इनको देना था। गोठड़ा, देवगांव, चौराड़ी, बसावा और दादर में 20 लाख, 30 लाख, 30 लाख, टोटल 80 लाख रुपए। 80 लाख रुपए इनको गौशालाओं को विकास करने के लिए देना था। आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप यहाँ के स्थानीय बासिंदे हैं, अपने गौएं किस प्रकार परेशान हो रही है, गाँव में घूम रही है। इनको ले जाके इनको गायों को गौशाला में रखना था और उनकी सार संभाल देखने का खर्चा भी इन्हीं को देना था। लेकिन ये अपने सब दायित्व से मुक्त है, क्योंकि यहाँ पे अपने किसान मूक दर्शक बन के और इनकी बातों को सुन के और कुछ दलाल लोग अपने को आके भ्रमित कर देते हैं और अपन उनकी बातों को मान लेते हैं। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा गौशाला के निर्माण के लिए 80 लाख रुपए इनको देना थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर। ये तो मैं कंस्ट्रक्शन साइट जो बन रही है इसमें देना है, उसके बाद भी इनको चालू रखना है। ये नहीं है कि 3 साल दे दिया उसके बाद नहीं देना। देना तो इनको है ही, प्लांट यहाँ चलाना है, प्रोडक्शन होगा, यहाँ से कमाई करेंगे, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे इनको खर्च करना पड़ता है। सरकार के ऐसे नॉर्म्स है। इसके बाद इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, यानी जो बरसात का पानी है, क्योंकि पानी की समस्या बहुत ज्यादा आने वाली है। आने वाले दिनों में इनको खदानें देखो कितनी गहरी गहरी कर रखी है और ये 3-4 कंपनियां और आएंगी, वो भी इस प्रकार खदान खोद देंगे और पानी का जो स्थिति अपने लिए खराब होने वाली है। आने वाले 10-15 साल में अपन लोग पानी के लिए किस प्रकार तड़पेंगे, अपने को गरीब से पद गरीब बना देंगे। और जो बेचारे काश्तकार है जिनकी जमीन आ रही है, उनको जो इन्होंने मुआवजा जिस प्रकार दिया, अब जो नहीं देना चाहते हैं ये हर दरमिदा कर रहे हैं। और जो रह जाएंगे बिना मुआवजे वाले लोग, उनकी क्या हालत होने वाली है वो पानी के बिना। तो उसके लिए आपको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, टोटल 45 लाख रुपए ऐसे करके इनको 16 करोड़ 30 लाख रुपए 3 साल में खर्च करना था 4-5 गांवों के अंदर। इन्होंने नहीं किया। ये चीज आपको गांवों में जाके बतानी होगी। अब मैं आपका ज्यादा समय दे लूंगा। हमारे बीच में हमारे आदरणीय मंच किसान साथियों को मेरा राम और मातृशक्ति को कोटि कोटि नमन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज यहाँ किसान इकट्ठे हुए हैं, किस वजह से हुए हैं। तकरीबन श्री सीमेंट के लीज क्षेत्र में 6 किलोमीटर इलाका है, जिसमें गोठड़ा, देवगांव, कालीरानी, छोटानी, ये तमाम गांव आते हैं। और शायद मेरे हिसाब से 95% जमीन लोग खुशी खुशी दे चुके हैं। अभी मुश्किल से 4-5% जमीन है, उस पर भी श्री सीमेंट का कब्जा हो चुका है। जो लोग जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है बैठे हैं। हमारी लड़ाई श्री सीमेंट से सिर्फ इसी बात को लेकर के है कि उचित मुआवजा और मकान का पैसा और हमारे बच्चों की नौकरी, और हमारे बच्चों की नहीं, गोठड़ा गांव, देवगांव जितने भी ढाणी प्रभावित है उन सबके बच्चों को रोजगार मिले। और गोठड़ा, देवगांव, सोडानी, कालियानी ढाणी और खेसुर ढाणी जो श्री सीमेंट के दायरे आते हैं, सभी गांवों का चहुमुखी विकास होना चाहिए। युवाओं के लिए खेल स्टेडियम बनना चाहिए, गौशाला के लिए पैसे मिलने चाहिए, एजुकेशन, मेडिकल, तमाम सुविधाओं के लिए पैसे मिलने चाहिए। और इन गांवों में पानी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। आज पानी की किल्लत है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कोई भी उद्योग लगता है तो डीपीआर के तहत भूजल का प्रयोग अलाउ नहीं है। अगर कंपनी चलानी है, नदी है, सीवेज है, नहर है, ये पानी होना चाहिए। इसलिए भूजल इनके लिए नहीं है, ये आम जनता के लिए। इनको पता नहीं है। मेरे यहाँ पर मेरे खेत में 29 जुलाई 2022 को पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी। हमने रिक्वेस्ट किया कि 2 महीने रहने दीजिए, फसल पक जाएगी, लेकिन नहीं सुनी गई। जबरन फसल को उजाड़ा गया। अब आप बताएं कि किसी भी किसान की खेती को उसकी आंखों के सामने कोई बर्बाद करेगा तो शायद मंत्री होने से बना क्या होगा। वो दिन हमारे परिवार के लिए कला दिन है। मेरे पिताजी आज बुजुर्ग हैं, वो यहाँ आ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। उनको इससे सदमा है, वो दुखी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नो जैसी भी तीन
मोदी से भी लगे हुए लोग हम हुए, मेरी पत्नी और मेरे पिताजी, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट सुनना नहीं दिया, कब्रन पर की गई। और आपने देखा नहीं, ये मेरे जो किसान भाई प्रताप पुनिया, राजेश कटेवा, इन्होंने जाके देखा झाड़ल पर इतनी बुरी तरह से तरुण तोड़ा, 20 जगह से तार तोड़ दिए, कम से कम 40-45 पत्थर तोड़ दिए, एक एक पत्थर के 3-3 टुकड़े किए गए। इनसे पूछा तो लोग यही कहते हैं, हाँ जी ऊपर न्यायालय का ऑर्डर है। क्या न्यायालय ने लिखा था अपने ऑर्डर में कि एक किसान की इस तरीके से ताड़ने में हरकत करनी जाए? नहीं, ये लिखा है कि कब्जा दिलवा जाए। ये कब्जा दिलवाने का तरीका नहीं है, ये जबरन है, जोर जबरदस्ती है। मैं ये आह्वान करता हूँ इस मंच के माध्यम से, हम डरने वाले नहीं है। ये सोचते हैं कि हम जाके भगा देंगे, मुमकिन नहीं है, असंभव, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम यहाँ से भागेंगे नहीं। मजा क्या तकलीफों में जब मौत न आए जवानी में, क्या लुत्फ जनाजा उठने का हर काम पे जब मौतम हो। दोस्तों से वो दुश्मन अच्छे, दोस्तों से वो दुश्मन अच्छे जो जलकर भी याद आते हैं, और फूलों से वो कांटे अच्छे जो गिरते भी दामन थाम लेते हैं। हम वो लोग नहीं है जो बचेंगे, किसी कीमत पर जमीन नहीं देंगे जब तक हमारी कीमत, मकानी कीमत, बच्चों की नौकरी, इस पर सहमति नहीं बनेगी। और इससे भी नहीं महत्वपूर्ण सवाल, बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, लाइट और पानी काट दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए एक थप्पड़ है, तमाचा है। लोकतंत्र में और लाइट और पानी काट दिया जाए, ये कोई राजा का राज थोड़ी है। नहीं, लेकिन कोई सुनने को नहीं है, किसको सुनाए? जब तक पानी और लाइट की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम अड़े रहेंगे, जमीन का एक इंच भी हिस्सा भी नहीं लेंगे। अंजाम से भी होता है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, बूढ़े माँ बाप हैं, बताइए बगैर लाइट के कैसे आदमी रह सकता? हमको रातों को तकलीफ होगी, कहाँ लेके जाएंगे? सबसे पहली प्राथमिकता हमें पानी और बिजली, प्राथमिकता पर मिलना चाहिए, वापस पता होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे ये समस्या है, और मेरे नहीं, कई किसानों के हैं, कईयों के बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं। वो शादी कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे ऐसे माहौल के अंदर? क्या बगैर लाइट और पानी के आज के समय में शादी करना संभव है? नहीं संभव है। तो अभी श्री समिति ने वहाँ बोर्ड लगा रखा कि हमने 5 लाख पेड़ लगा दिए। अरे आपने 10 लाख पेड़ उतार तो दिए, 10 लाख पेड़ लगाने में 10 साल में भी नहीं लगी है। यहाँ पर कई पशुओं ने, पक्षियों ने भूख और प्यास के बारे तड़प के जान दे दी। लीज क्षेत्र के अंदर 3-4 किलोमीटर का इलाका खोल दिया, वहाँ पर पशुओं को खाने पीने का कुछ भी नहीं है, ना पानी है ना चारा है। उन्होंने अपनी जान गंवा दी, कई पक्षी यहाँ से भाग गए। उनकी क्या व्यवस्था है? आपने दावा किया कि हमने 5 लाख पेड़ लगा दिए, बोर्ड लिख के टांग दिया, और वहाँ पर 5 लाख नहीं, आज के दिन जाके देखो झाड़ों पर 2.5 लाख पेड़ भी नहीं है, लेकिन 10 लाख हटा दिया उनसे पेड़। इसका कौन जवाबदार है? जिस यहाँ पर सबसे अधिक पेड़ है खेजड़ी के, बहुत पवित्र पेड़ है, 10 लाख पेड़ उजाड़ दिए, तो बताइए कि क्या पर्यावरण संतुलित रहा? नहीं, बिगड़ गया पर्यावरण। कौन है? कोई जवाब लेने वाला नहीं है, भला बस ऊपर से ऑर्डर है। ऐसे ऑर्डर नहीं होते हैं। तो ये तमाम इन चीजों से किसान बहुत दुखी है, व्यथित है। मैं नहीं, बहुत सारे लोग किसान हैं। अगर ये सोचते हैं कि हम जबरन ले लेंगे, डरा देंगे, भगा देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, नामुमकिन है ये। और ये जो आपके सामने हमेशा 10, 20, 30, 40 लोग बैठे होते हैं, ये लोग इतने नहीं है, ये लोग 50-60 हजार की ताकत करने वाले लोग हैं। ये साधारण लोग नहीं है। अगर हमने लड़ाई का ये फॉलो पहन लिया है, ताज पहन लिया है, तो जब तक लड़ाई ठीक की नहीं है, तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। अंजाम से जय हिंद, जय भारत। किसान हमारा हक मांगते हैं, हमारा हक मांगते हैं। जय हिंद, जय भारत। श्री सीमेंट संघर्ष समिति के पदाधिकारीगण, पूर्व विधायक सुखचंद जी चौधरी, इस किसान आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए सभी छोटे और बड़े पदाधिकारी, इस सरकार, विधायक और सीमेंट फैक्ट्री की विभिन्न नीतियों से प्रताड़ित ये उपस्थित किसान और ये मातृशक्ति, यहाँ प्रशासन और पुलिस के अधिकारी खड़े हुए, वो सोच रहे होंगे ये किसान यहाँ क्यों आया है। मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये किसान इसलिए आया है, धरती
धरती का सीमा चीर करके अन्न उगाकर 1 अरब 25 करोड़ लोगों का पेट भरने वाला किसान जब भूखा रहता है तब उसे हक मांगने के लिए धरना देना पड़ता है। जिसके टैक्स के पूरे पैसे से पूरा देश रोशन हो रहा है और उसी किसान की तो बिजली काट दी जाती है तब उस किसान को धरने पे आना पड़ता है। उसी किसान के टैक्स के पैसे से पूरे देश में चमचमाती सड़कें बनती है और उसी किसान के घर पे जो रास्ता जा रहा है उस रास्ते को जेसीबी के द्वारा गड्ढों के द्वारा खोद दिया जाता है और उद्देश्य से एकमात्र यही होता है कि वो वहां से परेशान होकर निकल जाए। तब यहाँ धरना देने के लिए किसान को आना पड़ता। इस देश की संस्कृति, इस देश का गौरव ऐसा रहा ही नहीं है कि व्यक्ति डर जाए। इस देश का नाम जो भारत है उस एक छोटे से बालक भरत ने शेर के बच्चे के दांत गिन लिए थे। पकड़ सिंह सावक हाथों में, पकड़ सिंह सावक हाथों में दांत गिने नादानी में। हर माता में छवि दिखती है झांसी वाली रानी। चिंगारी को दिखाने देना, चिंगारी को दिखाने देना, इन सब में है बारूद भरी। कठिन है अरे मैं बावड़ा किसान शक्ति वो ताकत है आग लगा दे पानी। प्रशासन और पुलिस इन किसानों की शक्ति को नहीं आके प्रत्यक्ष हो या प्रत्यक्ष मैं कहता हूं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसान नहीं, सब व्यक्ति किसान हैं। और इसलिए सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा जो भी व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है वो किसान है। स्थानीय विधायक, प्रशासन और पुलिस के द्वारा पिछले दिनों जो ज्यादतियां सामने आई, बड़ी शर्म की बात। एक महिला के बाल पकड़कर एक महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा जब उसे घसीटा गया तब मुझे याद आता है एक बार सोने ने लोहे से पूछ लिया, जब मुझे पीटा जाता है तो मैं आवाज नहीं करता, लेकिन जब तुम्हें पीटा जाता है तो तुम इतनी आवाज क्यों करते हो? उस लोहे ने कहा, मैं सोना हूं, मुझे लोहा पीटता है इसलिए मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं होती, लेकिन लोहा बोला मैं लोहा हूं और मुझे लोहा ही पीटता है इसलिए मैं चित्कार करता हूं, चिल्लाता हूं। एक महिला अधिकारी जब महिला को घसीटती है तब तकलीफ ज्यादा होती है, तब पीड़ा ज्यादा होती है। एक महिला को महिला की पीड़ा को अधिक समझना चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं कर पा रही। तब विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है और अपनी बात कहनी पड़ती है। सीमेंट फैक्ट्री की जो प्रबंध समिति है वो यदि ये सोच रही हो कि ये स्थानीय विधायक और ये कांग्रेस की सरकार परमानेंट स्थायी है, इन्हीं के बलबूते पर हम अपनी डुगडुगी बजाते रहेंगे, तो इस गलतफहमी को वो छोड़ दें, क्योंकि सरकार का तो 4-5 महीने का समय है जिसमें वो प्रभावशाली रह पाएगी। आगे क्या होने वाला है उसका भी ध्यान दे लें और बड़ा दिल दिखाते हुए और इस स्टेज पे आके इन किसान बंधुओं से बात करें, इनकी पीड़ा सुने और जो कुछ इनके लिए कर सकते हैं उनको करना चाहिए, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूं। केवल राज्य सरकार की नीतियों के द्वारा किसी सीमेंट फैक्ट्री का संचालन संभव नहीं है। केंद्र सरकार का भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। जिस दिन केंद्र सरकार का जूता इस सीमेंट फैक्ट्री पे पड़ेगा उस दिन इनको नानी याद आ जाएगी। सूचना के अधिकार में विभिन्न जो दस्तावेज हैं वो निकाले जा रहे हैं
और जल्दी ही वो सब इस सीमेंट फैक्ट्री के खिलाफ जाने वाले हैं। इसलिए मैं पुनः फैक्ट्री की प्रबंधक समिति को आगाह कर रहा हूं कि एक बार आप आज ही, ताकि इस आंदोलन को बड़ा नहीं करना पड़े, स्टेज पे आए, किसानों से बात करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वादे को विराम देता हूं। धन्यवाद। जी ने बताया हमारे गांव के ही गगन जी गोठड़ा है और राजू जी खेदड़ सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे बीच में मोहनवाड़ी से मोहन सिंह जी पधारे हैं, शिक्षाविद हैं। मोहन सिंह जी पधारे, उनका भी स्वागत है। कुछ लोगों का कहना है कि CSR फंड का उपयोग किस प्रकार किया जाता है कि आने वाले समय में हमारा यहाँ का तथाकथित रहने में लाडला वो कह रहा है कि कब कराऊंगा वो ट्रैक सूट बांटूंगा, तो वो ट्रैक सूट श्री सीमेंट वाले दे रहे हैं। अपने हक अधिकार की पैसा हमारे यहाँ के युवाओं को मिले वो तो ठीक है, लेकिन वो ट्रैक सूट कितने कहाँ जाएंगे इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो ये स्थिति है इनकी, इनके इशारों पर चलते हैं। मैं आने वाला अब अगले वक्ता के रूप में मेरे भाई अर्जुन वाल्मीकि जो सरपंच है और यहाँ की कुछ बातें। जिला जो सब इंस्पेक्टर है कंचन, इसको सस्पेंड करवा के इस जिले से बाहर पहुंचवाए। सभी का निवेदन है क्योंकि हमें दुश्मन की तरफ दिखती, अधिकारी की नहीं दिखती है कि हमारी माँ बहुत बूढ़ी माँ को मारा इसने, बहुत निंदनीय है। तो सुब्रत जी आप इसको, हम जितने आदमी है लेके चलोगे, हम जयपुर चलेंगे तो इसको सस्पेंड करेंगे। बिल्कुल शुभकरण जी भाई साहब, आपकी विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला इसलिए मानते हैं हम सीकर से। देरी से एक रेलवे लाइन जो आ रही है वो श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक के लिए आ रही है, वहाँ भी जमीन अवाप्त होने जा रही है। आने वाले दिनों में वहाँ के किसान भी इसी प्रकार प्रताड़ित होने जाएंगे। इसलिए लोग अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर एकत्रित होकर बैठे हैं। आज ये जमाना ऐसा हो चला है मित्रों, जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। मारवाड़ी में कहावत है कि जब तक ताबड़ नहीं रहोगे तो माँ भी ताबड़ ने दूध कौन पावे। ये लोग तो वह लोग हैं जो लोग किसी न किसी रूप में किसी न किसी पे अत्याचार करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं आप लोगों से आह्वान करता हूँ, जब आप लोग इतनी सारी संख्या में यहाँ इकट्ठे हो चुके हो तो ये ऐलान हो चुका है कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं मानी जाए। मित्रों, एक समय आता है जब तालाब बढ़ता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, लेकिन वो तालाब सूख जाता है तो मछलियों को चींटियां खा जाती है। ये समय कब पलटी मार जाए किसी को कुछ नहीं पता। मैं प्रशासन वालों से कहना चाहता हूँ, आप भी हम जैसे किसान मजदूर परिवारों के लोग हैं, आप लोग मदद कीजिए इन किसान परिवारों की, आप लोग मदद कीजिए इन मजदूर परिवारों के लोगों की, क्योंकि प्रशासन के लोग हैं जो न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन पिछले दिनों हमने एक घटना का वीडियो देखा था जिसके अंदर एक परिवार के साथ बहुत बर्बरतापूर्वक अत्याचार किया गया था जो असहनीय था। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप किसकी दलाली कर रहे हैं, और ये दलाली की तभी आपको नीची गर्दन करके सुनना पड़ रहा है। आप लोग दलाली करते हैं किसान परिवारों की, तो आज छाती ठोक के आप हमारी आंखों में आग मिला के कहते कि हमने किसान परिवारों की बात की है, आपको न्याय दिलाने की बात की है। ये लोग आते जाते रहेंगे। यहाँ के स्थानीय लोग जो बेचारों ने अपनी जमीन आपको हंसते हंसते दे दी, क्या मांग लिए आपसे? उचित मुआवजा मांगा है, कोई भीख नहीं मांगी, आपसे कुछ नहीं मांगा, रोजगार मांगा है। हम यहाँ भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं और वो आपको कहना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, किसी को भी बुला लो। साथियों, जब पहले अत्याचार हुआ करते तो अनेक आंदोलन चलते थे, और जो आंदोलन लंबा चलता है जीत उसी आंदोलन की होती है। इसलिए हम सब लोगों को धैर्य बनाकर रहना होगा, और धैर्य से बड़ी कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को झुका दे। पहले आंदोलनों के अंदर आज का युवा इतना अकेला हो चला, उसे मतलब नहीं है किसी से। मैं युवाओं से आग्रह करना चाहता हूँ, ये मांगे हमारे लिए हैं। बुजुर्गों का कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। हम किस गलत फहमी में जी रहे हैं, आप ये सोच रहे कि कभी हमारा नंबर नहीं आएगा। भाया वो नंबर धीरे धीरे सबको आओगे। लोग दूसरा लोग आगे रोजगार करने लगा, कहावत जो आंकड़े
कहने लोग मारवाड़ी में घर का पूत कुआना डोले पड़ोसिया का फेरा, दूसरा लोग आके रोजगार करे और अपना थोड़ा थोड़ा पानी रखे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप लोगों से कहना चाहता हूँ, एक आंदोलन चला था और लोग चले पगड़ी की ओर, अरे आप बुजुर्गा की पगड़ी है संभाल लो और मिलजुल के आज जो पगम पड़ी है वापिस उठा के आप बुजुर्गा का सिर पर मिल दो, लोग थाल करे जुगन बोल देगा, नहीं तो नंबर मारो भी निश्चित है और थाले सागर नंबर मारो भी निश्चित है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे भी हमें किस मुसीबतों का सामना करना पड़े, अरे मुसीबत पर लोग आया करें जिनमें कुछ करवा को जुनून होवे, नहीं तो लोग घर बैठे बैठे आपकी पूरी जिंदगी गुजार दे। बालोगान संघर्ष और मेहनत का नतीजा को बेरो को नहीं कि उन संघर्ष को नतीजा आवेगो और वे लोग सिर्फ एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का प्रयास करेगा। अभी ताराजी बोल रहे थे कि ये धरनो बीजेपी वाला मैं कहूँ, मैं किसी पार्टी विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी नेता का भी कोई करीबी नहीं हूँ, मैं करीबी हूँ तो मेरे किसान भाइयों का करीबी हूँ और युवा साथियों का करीबी हूँ। जब भी मुझे आने का मौका मिलेगा तो मैं सिर्फ किसान परिवार और सिर्फ युवाओं के रोजगार की बात करूंगा। इंकलाब, जय हिंद, जय भारत। में मौजूद होगा, इसलिए दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में जीना है तो वो राम बता डालो, वो राम बता डालो। मैं आपके बीच में हमारे बुजुर्ग की कहानी के सरपंच